विधानसभा चुनाव की वोटिंग होने के बाद सियासी दलों को अब इंतजार है चुनाव नतीजों का, लेकिन चुनाव नतीजों के साथ ही चिंता भी बढ़ती दिख रही है और ये चिंता है महंगाई बढ़ने की, क्योंकि चुनाव के चलते अब तक तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की बढ़ती कीमतों का असर भारत में आम लोगों पर नहीं दिखाई दिया, क्योंकि तेल कंपनियों ने डीजल और पेट्रोल की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं की, जबकि वो लगातार सरकार से डिमांड कर रही थी कि नुकसान की भरपाई के लिए जरूरी है कि कम से कम 20 रुपए डीजल और पेट्रोल पर बढ़ाए जाने चाहिए। लेकिन 5 राज्यों का चुनाव सामने था, इसलिए सरकार ये रिस्क लेने को तैयार नहीं थी, क्योंकि फिर महंगाई चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन जाता और इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ता। लेकिन अब जैसे ही वोटिंग का काम पूरा हो चुका है, जल्द ही नतीजे आने वाले हैं 4 मई को, तो सरकार तेल कंपनियों के दबाव में फिर से दिखाई देने लगी है। वैसे तो सरकार के मंत्री दावा करते हैं कि डीजल और पेट्रोल की कीमत सरकार नियंत्रित नहीं करती, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार तय करता है। क्रूड की कीमत के कम या ज्यादा होने से देश में तेल की कीमतें कम या ज्यादा होती हैं, लेकिन सरकार जो कह रही है वैसा होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप जानते ही हैं क्रूड की कीमत 2 महीने में $60 से बढ़कर $110 हो चुकी है, लेकिन पेट्रोल की कीमत अभी भी जहां थी वहीं अटकी हुई है। पर कब तक? क्या 4 मई को 5 राज्यों के नतीजे आने के बाद तेल की कीमतों में उछाल देखा जाएगा? विपक्ष की तरफ से इसे लेकर दावे भी शुरू हो गए हैं। वहीं सरकार सफाई पर सफाई भी दे रही है, लेकिन उसकी सफाई पर किसी को भरोसा नहीं हो रहा है। आखिर क्यों नहीं हो रहा है भरोसा? क्या है विपक्ष के दावे? इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशु। इस समय पेट्रोल और डीजल की कीमतें एक बड़ा मुद्दा बनी हुई हैं। विपक्ष, खासकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव, सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि चुनावों के खत्म होते ही सरकार जनता को झटका देगी, क्योंकि देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी उछाल आ जाएगा। उनका कहना है कि सरकार ने पहले कीमतें इसलिए नहीं बढ़ाई क्योंकि वो जानती थी कि इसका असर चुनावों पर जरूर पड़ता। पश्चिम एशिया में जब से जंग शुरू हुई है, तभी से पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर बहस छिड़ी हुई है। हालांकि 5 राज्यों के चुनाव के चलते ये मुद्दा कुछ ठंडा पड़ गया, लेकिन अब जब मतदान हो चुके हैं और मतदान होने के बाद एक बार फिर विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाकर जनता का ध्यान इस तरफ लाने की कोशिश की है। दरअसल लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी। उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तीखा पोस्ट साझा किया है और अपने उस पोस्ट में उन्होंने जनता को आगाह किया है, क्योंकि उनका दावा है कि सरकार ने केवल चुनावों को देखते हुए तेल की कीमतों को कृत्रिम रूप से रोक रखा है। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में लिखा, जिसमें सबसे पहले हेडिंग है, चुनावी राहत खत्म, महंगाई की गर्मी तैयार। 29 अप्रैल के बाद देखिए पेट्रोल डीजल सब महंगे होंगे। जब तेल सस्ता था, मोदी सरकार ने अपना मुनाफा रखा, अब महंगा है तो बोझ आप पर डालेगी। सस्ते की लूट मचाती सरकार, जनता को बस महंगाई की मार। तो अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने साफ साफ कह दिया है कि 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के अंतिम चरण का मतदान खत्म होते ही तेल की कीमतों में संशोधन शुरू हो जाएगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल सस्ता था, तब मोदी सरकार ने टैक्स के जरिए भारी मुनाफा कमाया, और अब जब कीमतें बढ़ रही हैं तो सरकार इसका बोझ सीधे सीधे जनता की जेब पर डालने की तैयारी कर चुकी है। और सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, बल्कि पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को अब घेर रहा है। राहुल गांधी से पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव। उन्होंने भी उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। उन्होंने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस कॉन्फ्रेंस के दौरान दावा किया था कि भाजपा सरकार ने चुनावों के बाद पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और उर्वरकों की कीमतें बढ़ाने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। क्या कुछ बोले थे अखिलेश, एक बार सुनिए। और चुनाव खत्म होते ही देखिएगा डीजल, पेट्रोल, खाद सब महंगा हो जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी कर ली है। हमें आपको महिला आरक्षण मूल्य दिला देंगे और धीमे से रेट बढ़ा देंगे। तो अखिलेश का कहना है कि भाजपा महिला आरक्षण जैसे मुद्दों को उछालकर जनता का ध्यान महंगाई से भटकाने की कोशिश कर रही है, जबकि पर्दे के पीछे तेल कंपनियों को दाम बढ़ाने की हरी झंडी दी जा चुकी है। उन्होंने विशेष रूप से डीजल और खाद की बढ़ती कीमतों का जिक्र करते हुए कहा कि इससे न केवल आम आदमी बल्कि किसानों की कमर भी टूट जाएगी। हालांकि विपक्ष सरकार पर आरोप तो लगा रहा है, लेकिन सरकार हर बार की तरह इस बार भी विपक्ष के दावों को सिरे से खारिज कर रही है। सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय की ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं सुजाता शर्मा। उन्होंने हालात साफ किए हैं। उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग में स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार के पास फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। अब उनके इस बयान के बाद सवाल यह है कि जब सरकार यह दावा कर रही है कि कीमतों में बढ़ोतरी नहीं होने वाली, तो फिर विपक्ष किस आधार पर यह दावे कर रहा है?
तो आपको बता दें कि विपक्ष के ये जो दावे हैं हवा हवाई नहीं है, बल्कि इन दावों के पीछे 3 बड़े आधार हैं, क्योंकि विपक्ष के ये दावे केवल राजनीतिक नहीं बल्कि उनके पीछे कुछ ठोस आर्थिक तर्क और रिपोर्ट भी शामिल है, जिसमें सबसे पहला है अंतर्राष्ट्रीय संकट और कच्चे तेल की कीमतें। मध्य पूर्व में चल रहे तनाव, विशेष रूप से ईरान इजराइल संघर्ष के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति बाधित हुई है। दूसरा है हॉर्मुज जलडमरू मध्य। दुनिया का 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। यहां तनाव के कारण ब्रेंट क्रूड की कीमतें 110 से 115 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गई हैं। विपक्ष का कहना है कि जब इनपुट कॉस्ट इतनी बढ़ गई है तो घरेलू कीमतें स्थिर रहना केवल चुनावी स्टंट है। वहीं तीसरा है तेल कंपनियों का घाटा। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज जैसी वित्तीय संस्थाओं की रिपोर्ट का हवाला देते हुए विपक्ष दावा कर रहा है कि सरकारी तेल कंपनियों जैसे कि IOCL, BPCL, HPCL को वर्तमान में प्रति लीटर पर भारी घाटा हो रहा है। अनुमान के मुताबिक लागत और बिक्री मूल्य के बीच के अंतर को पाटने के लिए तेल की कीमतों में 25 से 28 प्रति लीटर तक की वृद्धि की आवश्यकता है। यही नहीं, विपक्ष ने पिछले कई चुनावों का उदाहरण भी दिया है, जैसे कि 2017 और 2022 के यूपी चुनाव, जहां मतदान खत्म होने के कुछ ही दिनों बाद तेल की कीमतों में रोजाना बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू हो गया था। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 के दौरान मतदान खत्म होने के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का एक विशेष पैटर्न देखा गया था। 2022 के 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने के बावजूद भारत में करीब 137 दिनों तक पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर रहे थे। मार्च 2022 में चुनाव परिणाम आने के कुछ ही दिनों बाद तेल की कीमतों में दैनिक आधार पर बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू हो गया था। अप्रैल 2022 तक खाद्य वस्तुओं और ईंधन की कीमतों में वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति यानी महंगाई दर 15.08% तक पहुंच गई थी। तो 2017 के उत्तर प्रदेश चुनावों के समय भी इसी तरह के हालात देखे गए थे, जहां मतदान की प्रक्रिया पूरी होते ही तेल कंपनियों ने कीमतों में संशोधन यानी कि बढ़ोतरी शुरू कर दी थी। उस दौरान भी चुनावों से पहले कीमतों को काफी समय तक स्थिर रखा गया था। यानी ये देखा गया है कि चुनावों के दौरान अक्सर तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं और मतदान खत्म होते ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थितियों का हवाला देते हुए कीमतों में रोजाना वृद्धि का दौर शुरू हो जाता है, जिससे आम जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ जाता है। और इसी के आधार पर विपक्ष इस बार भी दावा कर रहा है कि मतदान हो चुका है, अब सरकार कभी भी कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती है, क्योंकि वो जानती है कि अब नतीजों पर इसका कोई असर नहीं पड़ सकता, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतों को बढ़ाकर सरकार उसका खामियाजा भी चुनावों में भुगत चुकी है। आपको याद होगा अक्टूबर नवंबर 2018 का चुनाव, जब राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए थे। चुनावों से ठीक पहले देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। नतीजा यह हुआ कि इन तीनों राज्यों में भाजपा की सरकार थी और तीनों ही जगह उसे हार का सामना करना पड़ा और कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना था कि ईंधन की महंगाई और किसानों की नाराजगी भाजपा की हार के 2 सबसे बड़े कारण थे। और अब राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे नेता इन पुरानी हारों का जिक्र इसलिए कर रहे हैं जिससे जनता ये समझ सके कि सरकार केवल चुनाव हारने के डर से कीमतें रोकती है। अगर जनता चुनाव से पहले कीमतों पर सवाल नहीं उठाएगी तो चुनाव खत्म होते ही सरकार 2017 या 2022 की तरह फिर से कीमतें बढ़ा देगी। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।